नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। आवाज़ ऊंची हो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की 24 साल का था और एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी परेशानी से चल रही थी। वह जाता था, रोज़ाना खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 5 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा मोटा सा था, चपाती लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती तो मुझे दो, मेरी चपाती तो ले जाने दो। लड़के ने कहा, मैंने कुल 5 चपाती बनाई हैं, उसमें से एक तुम ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? मेरी ज़िंदगी में मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है वो? चूहे ने बोला, गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें सही राह दिखाएंगे कि तुम्हें क्या करना है। लड़के ने कहा, बढ़िया बात है। चूहे की बात मानकर गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब थोड़ी दूरी पर एक हवेली दिखाई दी। वहां गया, जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो तो गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब मांगना। अगर वो जवाब दे तो लड़के ने कहा, जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। मालकिन ने कहा, बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, जो बोल नहीं सकती है। बस उनसे यह पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, निश्चिंत रहें, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ते में उसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ वाले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे पार करूंगा। बड़ी देर हो गई, तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया और उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ते में बहुत ही परेशानियां हैं, मैं कैसे इसे पार करूंगा? तो जादूगर बोला, तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब ले करके आ जाना। तुम्हें पहाड़ तो मैं फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि यहाँ पर हजारों सालों से इसी पहाड़ी पर तपस्या कर रहा हूँ। स्वर्ग जाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, स्वर्ग कब जाऊँगा? तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब पूछ कर आता हूँ। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि अब ये नदी कैसे पार करे। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी कि अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा, तो आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने उसे बताया कि मैं 100 सालों से इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा ये पूछ लेना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम। गौतम बुद्ध के प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करे, किसके सवाल को पूछे। लड़के ने सोचा,
सोचना शुरू किया कि सबसे पहले ध्यान में उसे हवेली की मालकिन नजर आई। ध्यान में आया तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं पा रही, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके ध्यान में आई वो आई जादूगर की, जो 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा था। बर्फ के पहाड़ में तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 100 साल से नदी में है और जो ड्रैगन बनना चाह रहा था। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ एक नौकरी कर रहा था। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ठाक सब मिल ही रहा है। थोड़ी और मेहनत करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन तीनों के सवाल पूछने जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी 20 साल की है, जैसे ही उसकी शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और चल पड़ा। वापस रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा, भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, इन मोतियों का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर से जाकर कहा, भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ये लो छड़ी छोड़ दी, छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। मालकिन से बोला, मालकिन आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जिस दिन आपकी 20 साल की बेटी की शादी हो उस जाएगी, वो बोलने लग जाएगी। मालकिन, तो क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की पहली बात बोली कि आप तो वही है ना जो उस दिन रात को हमारे घर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में ज़िंदगी में पैसा आ गया, क्योंकि मोती ही मोती आ गए, जादू वाली छड़ी आ गई जिससे उसके पास ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवालों का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है वो किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है। उस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था तब तक उसे जवाब नहीं मिला था। ये छोटी सी कहानी सबक सिखाती है, अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए और कुछ बुरी आदतों का, आलस्य का, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ से बैड हैबिट को हटाएं, तभी आप कुछ कमाल कर सकेंगे। धन्यवाद।